लूट लो जिसका मन चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सोनल माहेश्वरी आपका मेरे यूट्यूब चैनल सास बहू और सरप्राइज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम महीना में स्नान, ध्यान, धर्म की और जो भी आप दान करते हैं, धर्म, व्रत, उपवास की बहुत महिमा कही गई है। तो अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि अधिक मास को हम पुरुषोत्तम महीना क्यों कहते हैं। तो वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, या फिर मैं कभी फिर बताऊंगी आपको बहुत विस्तार से कि पुरुषोत्तम महीना क्यों कहते हैं। पर हम पुरुषोत्तम महीना एक बहुत ही एक शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी कि श्री कृष्ण भगवान है, पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने अधिक मास को अपना नाम दिया था पुरुषोत्तम मास, इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम महीना पड़ा है और इसीलिए इस महीने की खास महिमा है। इस महीने में आप जितना भी दान करते हैं, धर्म करते हैं, उसका बहुत अधिक पुण्य लगता है। और इस महीने में छिद्र युक्त पदार्थ, खाने वाले पदार्थ जैसे कि पूड़ी, मालपुआ, जलेबी, इमरती, इनके दान का बहुत अधिक महत्व है। जो भी आप दान करते हैं, ऋतु फल हो तो उनके कम से कम 32 नग जरूर दान करें, तो उसका बहुत पुण्य आपको प्राप्त होगा। अगर आप पुरुषोत्तम महीना नहा रहे हैं, मतलब व्रत उपवास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आगे मैं जो कहानी सुनाने जाऊंगी, जो पुरुषोत्तम महीने की कथा है, वो जरूर ध्यान से सुनिए, बहुत लाभ प्राप्त होगा, बहुत घर में सुख समृद्धि आएगी। और पुरुषोत्तम महीने का जो भी महिलाएं व्रत उपवास कर रही हैं, वो पुरुषोत्तम महीना समाप्त होने के बाद उसका उद्यापन जरूर करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, वस्त्र, खाने का पदार्थ, वस्त्र, चप्पल, जूते, छतरी, जो भी आपसे दक्षिणा जो भी आपसे बन पाए वो जरूर दान करें। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम माह की कहानी। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसके एक बेटे बहू थे। बूढ़ी अम्मा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान ध्यान करती थी, बहुत ही दान धर्म करती थी। एक दिन उनके बेटे बहू ने उनसे कहा कि अम्मा, आप इतना धर्म ध्यान करती हैं, महीने पुरुषोत्तम महीना नहाती हैं, फिर भी अभी तक हमें उनका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, ना तो मेरी अभी तक कोई नौकरी लगी है और ना ही अभी तक हमें कोई संतान सुख प्राप्त हुआ है। तब बूढ़ी अम्मा ने बोला कि ठीक है, मैं अब घर से निकलती हूँ, जब मुझे पुरुषोत्तम भगवान मिलेंगे तब मैं उनसे जरूर ये कारण पूछूंगी कि मेरे स्नान, ध्यान, धर्म में ऐसी क्या कमी रह गई कि अभी तक हमें उनका फल प्राप्त नहीं हुआ, या हमें उनका फल कब प्राप्त होगा। तो वो बूढ़ी अम्मा जय पुरुषोत्तम भगवान की कहकर घर से निकल गई। जैसे ही वो घर से कुछ दूरी पर गई तो उसे एक कोढ़ी आदमी मिला। तो वो कोढ़ी आदमी पूछा कि ये बूढ़ी अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं। तब वो अम्मा बोलती है कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। मैं हर तीसरे आने वाले वर्ष में पुरुषोत्तम भगवान का स्नान ध्यान करती हूँ, दान धर्म करती हूँ, तो भी मेरे बेटे बहू कहते हैं कि अभी तक हमें उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो जब भगवान मिलेंगे तब मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। तब कोढ़ी बोलता है कि जब आपको भगवान मिले तब आप मेरे भी दुखों का निवारण पूछेगी। तो अम्मा बोली कि जरूर पूछूंगी। तो कोढ़ी बोलता है कि मेरे को 13 वर्ष का था जब से मेरे को कोढ़ की बीमारी है, तो मेरे दुखों का निवारण कब होगा, आप जरूर पुरुषोत्तम भगवान से पूछना। तो अम्मा जय पुरुषोत्तम भगवान की कहकर निकल जाती है। कुछ ही दूर जाती है तो उसे एक कुम्हार के पति पत्नी मिलते हैं। तो पति पत्नी पूछते हैं बूढ़ी अम्मा से कि आप कहाँ जा रही हो। तो वो उसे सारी बात बताती है। तब वो पति पत्नी बोलते हैं कि हम कुम्हार हैं, हमारी जीविका जो है मटके बनाकर ही निकलती है, लेकिन 2 वर्ष से ऐसा हो रहा है कि हमारे चाक से सारे टूटे फूटे मटके ही बन रहे हैं, और जो भी अच्छे मटके बन जाते हैं वो पकाने के समय टूट जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, आप जरूर भगवान से पूछना। तो अम्मा जय पुरुषोत्तम भगवान की कहकर निकल जाती है, कहती है मैं जरूर पूछूंगी। फिर कुछ दूरी पर जाती है तो उसे सांप मिलता है। सांप बोलता है कि अम्मा, आज तो मैं तुम्हें डसूंगा। तो फिर अम्मा बोलती है कि एक बार मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिल लूं, फिर आते समय तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोलता है कि आप पुरुषोत्तम भगवान के पास जा रही है। तो बोलती है बूढ़ी अम्मा कि हाँ, मैं भगवान के पास जा रही हूँ। तो वो उसे सारी बात बताती है। तो फिर वो सांप बोलता है कि हे अम्मा, अगर आपको भगवान मिले तो आप मेरे भी दुखों का निवारण पूछना। मेरी सांपिनी के सपोले एक भी जिंदा नहीं रहते हैं, सारे अंडे फूट जाते हैं। तो फिर अम्मा बोलती है कि ठीक है, मेरे को जब भी भगवान मिलेंगे तब मैं तुम्हारे दुखों का निवारण पूछूंगी। ऐसा कहकर जय पुरुषोत्तम भगवान की कहकर वो निकल जाती है। फिर आगे जंगल में उसे एक तपस्वी साधु मिलते हैं। तब तपस्वी साधु बोलते हैं कि अम्मा कहाँ जा रही हो। तब अम्मा बोलती है कि मैं तो भगवान से मिलने जा रही हूँ, पुरुषोत्तम भगवान से मिलने।
तो अम्मा वो साधु बोलते हैं कि जब भगवान तुम्हें मिलेंगे तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगी? तो बोले कि जरूर मैं उन्हें पहचान लूँगी। तो ऐसा कहकर वो उनके प्रणाम कर कर निकल जाती है। तो ऐसा कहते ही भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और भगवान दर्शन देते हैं। तो दर्शन भगवान को देखकर ही बुढ़िया अम्मा भाव विभोर हो जाती है, उनके चरणों में गिर जाती हैं। तो फिर वो भगवान बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब बूढ़ी अम्मा बोलती है कि नहीं भगवान, मेरा तो आपको देखकर दर्शन भर से ही मेरा तो जीवन ही साकार हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान मुझे कुछ लोग रास्ते में मिले थे, मैं उनको दुख का निवारण जानना चाहूँगी। तब बूढ़ी अम्मा बोलती है कि सबसे पहले तो वो कोड़ी के बारे में पूछती है कि कोड़ी की ऐसी हालत कैसे हुई। तब भगवान बोलते हैं कि ये जो कोड़ी था ये पिछले जन्म में किसी नगर का राजा था। ये अपनी प्रजा को बिना कारण ही ये अपनी प्रजा को सजा देता था। तो फिर अम्मा बोलती कि तो इसके दुखों का निवारण कैसे होगा? तो भगवान बोलते हैं कि मेरे चरणों की धूली लेकर जाओ, उसके शरीर पर लगा देना तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो चरण की धूली ले लेती है, अपने पल्लू से बांध लेती है। फिर वो कुम्हार के बारे में पूछती है। तो भगवान बोलते हैं कि इन कुम्हारों ने पहले, जब एक गरीब आदमी आया था कुछ वर्ष पहले, तो उसकी बेटी की शादी थी, उसकी बहुत मिन्नतों के बाद भी उसने इसको कलश नहीं दिया चाक के लिए। वो गरीब था, पैसे उसके पास नहीं थे, तो बिना पैसों के उसने चाक के लिए कलश नहीं दिया है, तो इसी कारण उनकी ऐसी गति है। तो फिर अम्मा पूछते कि अब इसका निवारण बताइए भगवान। तो भगवान कहते हैं कि उनसे बोलना कि 100 मटके बनाकर प्याऊ में दान दे दे, तो फिर उनका दुख का निवारण हो जाएगा और जो गरीब की हाय लगी है उससे भी वो छुटकारा पाएंगे। तो अम्मा बोलती है ठीक है। फिर वो सांप के बारे में पूछती हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि इन्होंने एक बार एक गर्भवती स्त्री को सांप ने डस लिया था, इस कारण से इसकी जो सपिनी है वो कभी, जो इसकी नागिन जो है वो कभी इसके अंडे जो है वो सपोले नहीं हो पाते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान अब उस सांप का भी निवारण बता दीजिए। तो बोलती है कि उसको बोलना कि किसी गरीब आदमी को जो मणि है उसके पास वो मणि दे दे, अगर मणि दान में दे देगा तो उसकी नागिन जो है वो गर्भवती हो जाएगी और उसके सपोले जिंदा रहेंगे। तो फिर वो ऐसे हाथ जोड़ती है कि भगवान मेरा तो जीवन साकार हो गया, जो आपके दर्शन हो गए। वो आंखें बंद करती है तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बहुत खुशी मन से वो वापस निकलती है अपने घर की ओर। तो सबसे पहले उसे सांप मिलता है। तो सांप को बोलती है कि सांप पूछता है कि भगवान के दर्शन हो गए? तो बताया हाँ भाई, मुझे तो पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो गए। तो बोलते कि मेरा निवारण पूछा। तो वो बताती है कि भाई तुम्हारी अमृत मणि तुम किसी गरीब को दे देना, गरीब को दे दोगे तो तुम्हारी जो नागिन है वो उसके जो अंडे हैं वो भी सपोले जिंदा रहेंगे, तुम्हारे दुखों का निवारण हो जाएगा। तो फिर वो सांप सोचता है कि अरे मैं कहाँ किसी गरीब को ढूंढूंगा, और मेरे से तो सभी डरते हैं, कौन आएगा मेरे पास। तो बोलता है कि अम्मा ऐसा करो, एक काम करो कि तुम ही इस मणि को रख लो, मैं किसको ढूंढने जाऊंगा। तो फिर अम्मा बोलती है कि ठीक है। तो वो मणि को रख लेती है। फिर जैसे ही आगे जाती है तो फिर कुम्हार के पति पत्नी मिलते हैं। फिर वो पूछते हैं कि अम्मा आपको मिले थे भगवान? तो कि हाँ मुझे दर्शन प्राप्त हुए भगवान के। तो कि मेरे दुखों का निवारण। तो फिर अम्मा बताती है कि 100 मटके तुम किसी प्याऊ में दान दे देना, तुम्हारे दुख का निवारण हो जाएगा। तो वो फिर बहुत खुश होते हैं कुम्हार के पति पत्नी, बोलते हैं हम आज ही मटके बनाकर दान में दे देंगे। तो फिर ठीक है। फिर आगे जाकर कोड़ी मिलता है। तो कोड़ी को भी सारी कथा सुनाती है। फिर कोड़ी को वो अपने पल्लू से खोलकर धूली उसके शरीर पर लगाती है और कुछ धूली अपने बेटे बहू के लिए रख लेती है। तो जैसे ही धूली शरीर पर लगाती है भगवान के, तो कोड़ी ठीक हो जाता है। वो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत सारा धन उस बुढ़िया को देता है। तो बुढ़िया भी प्रसन्न मन होकर धन लेकर वो अपने घर की ओर चलती है। तो जैसे ही वो घर की तरफ जाती है, जैसे उसका घर आता है तो वो देखती है कि मेरे तो छोटा सा घर था जिसका बहुत बड़ा महल हो गया है और धन के भंडार बन गए हैं। और उसके बेटे बहुत दौड़कर आते हैं, अपनी बूढ़ी अम्मा के चरण में गिर जाते हैं और वो बोलते हैं कि भगवान, पुरुषोत्तम भगवान तो हमको टूटे हैं, हमारे तो देखो धन के भंडार भर गए हैं। और बेटा बोलता है कि अम्मा मेरी भी नौकरी लग गई है और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से आपकी बहू ने भी गर्भ धारण कर लिया है। तो बूढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न होती है कि अरे वाह, चलो पुरुषोत्तम भगवान ने सबों के दुख के साथ हमारे दुख का भी निवारण करा है। हे भगवान, जैसे उसकी बूढ़ी अम्मा के दुख का निवारण करा वैसे हम सबके भी दुख का निवारण करना। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को सुख समृद्धि देना, अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए आगे और भी रोचक कहानियों के साथ। अभी के लिए जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो।